इंटीग्रेशन समाकलन की बात करेंगे, जो अपना समाकलन का अवकलन का मतलब उल्टा है। मतलब कैसे? जैसे आपने अवकलन में देखा होगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्या है, ई की पावर एक्स। तो ऐसे ई की पावर एक्स डी एक्स समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी अचर राशि इसके साथ जोड़ी जाती है। मतलब जहां इसका आंसर होता है ना वहां समाकलन का क्वेश्चन होता है, और जहां इसका आंसर होता है वो अवकलन का क्वेश्चन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। वैसे अब देखो 1/x का क्या होगा? समाकलन log x प्लस सी। तो एक दूसरे क्या है? विपरीत है ये। जैसे आपने देखा होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर cos x। तो यहां पर cos x का समाकलन क्या होगा? माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। जैसे आपने देखा होगा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? समाकलन टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। जैसे आपने देखा होगा यहां पर देखो, जैसे कोट अवकलन क्या है? कोट का डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स बराबर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? उल्टा कोट। लेकिन ये माइनस इधर तो आएगा, माइनस प्लस सी, माइनस कोट एक्स प्लस का सी। जैसे आपने देखा होगा एक अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका आंसर क्या होता है? सेक एक्स। तो यहां पर सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये क्या है? एक तरह से उल्टे हैं। इसका आंसर होता है वो इसका पर्सन होता है, जिसका पर्सन होता है उसका आंसर होता है। इनवर्स में देखो आप डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूट डी एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे आप देखो टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका उल्टा क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ऐसे अपने इसका आंसर इसका पर्सन, इसका पर्सन इसका आंसर, इसका आंसर इसका पर्सन, उल्टा एक दूसरे के विपरीत। तो इसका मतलब क्या हुआ? अवकलन जहां खत्म होती है वहां समाकलन स्टार्ट होती है, और समाकलन जहां खत्म होती है वहां अवकलन स्टार्ट होती है। एक दूसरे के विपरीत है। आ गया समझ में? तो अब कुछ से फॉर्मूले दिखाता हूं आपके समाकलन को, जिनको आपको याद करना है आगे आने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है अपने अचर राशि 1 का समाकलन। 1 का समाकलन मतलब क्या हुआ? जैसे कोई मान लो यहाँ पर 5 है, तो इसका हो गया 5x प्लस सी, 5x प्लस सी। इसका 1 का क्या हुआ? 1 प्लस सी। वैसे 5 का क्या हुआ? 5x प्लस सी। किसके फॉर्मूले से हुआ? इससे हुआ। कैसे? जैसे मान लो आपने 1 है, 1 कब है? जब x की पावर कोई 0 हो और उसका क्या हो रहा है? समाकलन। किसी की पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1। तो यहां पर देखो x की पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस का सी, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, 0 प्लस 1/0 प्लस 1। तो किसी की पावर 1, इसका मतलब क्या हुआ? वही x प्लस सी हो गया, नहीं हो गया? ऐसे अपने पास क्या है? x की पावर n है, तो इस पर क्या होती है? जुड़ती है। जैसे d अपने मान लो x की पावर 100 है, तो यहां पर होगी x की पावर 100 प्लस 1/100 प्लस 1, मतलब x की पावर 101/101 प्लस का c, प्लस का c। आ गया? तो अवकलन में तो क्या होती है? घात घटती है, अज्ञाती है, और समाकलन में क्या होती है? घात जुड़ती है एक।
घात के साथ एक जुड़ता है और नीचे भाग लगता है, जितना जुड़ता है वैसे का वैसे नीचे के नीचे भाग लगता है। यहाँ पर आ गया 1/x, इसका होता है log x, और log x का अवकलन क्या था 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा log x। इसी प्रकार a की पावर x का a की पावर x होगा, a की पावर x तो a की पावर x बटा log a, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x बटा log a। इसी प्रकार sin x का माइनस का cos x और cos x का माइनस sin x का अवकलन आता था ना, वैसे ही sin x का क्या हो गया cos x। जैसे आपने देखा होगा d/dx cos x बराबर माइनस का sin x। अब देखो इस sin x का करेंगे तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इधर तो जाएगा। यहाँ पर देखो sin x, इसका समाकलन करें sin x का, तो ये माइनस क्या जाएगा, इधर नहीं है तो इधर जाएगा। अगर लेफ्ट में नहीं है, राइट में, लेफ्ट में नहीं है राइट में तो लेफ्ट में, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का d/dx cos x, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस का sin x, प्लस का sin x, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस का cos x और sin ax। अगर ax का समाकलन करता हूं तो a नीचे आएगा और वैसे का वैसे होगा माइनस का cos ax। इसी प्रकार cos x का sin x और cos ax का a नीचे आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है sin 5x का समाकलन, तो माइनस का cos 5x बटा 5 प्लस c, इससे गुणा x के साथ क्या हो रहा है 5, वो नीचे आ जाएगा समाकलन में, अवकलन में आगे आता है समाकलन में नीचे आएगा। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे होगा cos 5x तो माइनस का sin, ये dx समाकलन कर दिया, माइनस का sin 5x बटा 5 प्लस c, सॉरी cos 5x का क्या होगा sin 5x बटा 5 प्लस का c। इस प्रकार sec स्क्वायर का क्या होगा tan x, sec स्क्वायर x का tan x। आगे समझ में, आगे 11वां देखो, 11वां फॉर्मूले की बात करेंगे sec tan। sec और tan का समाकलन क्या होता है sec x प्लस c, और cos sec स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस cot x प्लस c। cos sec x cot x का समाकलन क्या होगा माइनस cos sec x, सॉरी cos sec x cot x का समाकलन क्या होगा माइनस का cos sec x प्लस c, cos sec x प्लस का c, किसका cos sec x cot x का समाकलन होगा माइनस cos sec x प्लस c। sec x का क्या होगा log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। इसी प्रकार है tan x, tan x का क्या होगा log sec x, tan x का क्या होगा log sec x। cos sec x का क्या होगा log tan x बटा 2, cos sec x का क्या होगा log tan x बटा 2। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sin इनवर्स x प्लस c, या माइनस में cos इनवर्स x प्लस c, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर माइनस का एक बारी प्लस का। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x प्लस c, या माइनस cot इनवर्स x प्लस c। 1/x अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा sec इनवर्स x प्लस c, या माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। u और v, जैसे अवकलन में u v आता है वैसे u v में क्या होगा v का, जिसका अपना समाकलन नहीं हो सकता उसको v मानेंगे, u का समाकलन माइनस समाकलन मजला ब्रैकेट v का, जिसका अवकलन होता है उसका अवकलन करेंगे u का समाकलन, और ये दोनों हो जाए ना फिर दोबारा से क्या करेंगे समाकलन। अब बात करेंगे अपने प्रश्नों पर, इतने ही फॉर्मूले हैं जिन पर आपको याद रखना है 20 फॉर्मूलों को। अब बात करेंगे प्रश्नों पर। एक में क्या दे रखा है e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 7 cos x का समाकलन कीजिए। तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया e की पावर x, a की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x की पावर 7 और cos x। देखो e की पावर x का समाकलन आपको सूत्र याद है, सिर्फ फॉर्मूले पूछ रहा है यहाँ पर। e की पावर x का तो e की पावर x, a की पावर x का बटा log a, इसका tan इनवर्स x प्लस c, इसका x की पावर 7 प्लस 1 बटा 7 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 8/8, और इसका क्या हो गया sin x प्लस c। सभी का c एक साथ ही जोड़ दिया अपने, अचरा c सभी की एक ही होती है, ऐसे नहीं अलग अलग, ये 5 है तो 5 ही लगा दिए, नहीं एक ही लग गया, तो इनका फॉर्मूले लगा दिए। x की पावर 7 का क्या होता है 8/8 प्लस c, 7 है 1 बढ़ गई और नीचे भाग लग गया। इसका क्या होगा x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 और प्लस का c, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 5/2 बटा 5/2 प्लस का c। यहाँ पर 1.5 था
ढाई हो गया, 5/2 बोलते ढाई को। तो यहाँ पर हो गया x की पावर 2, 5/2 और 2/5 प्लस c। ये 2 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे चले जाएगा। sec x tan x, sec x tan x का सूत्र क्या होता है? sec x प्लस c। sec x tan x का समाकलन क्या होता है? sec x प्लस c। एक को a x स्क्वायर का तो अलग करेंगे, b x का अलग करेंगे और c का अलग करेंगे। a x की पावर 3/3, a का तो कोई लेना नहीं है, अच्छा राशि है, x स्क्वायर से क्यू जाएगा बटा क्यू, और यहाँ पर हो गया b x स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर कहा 1 लगी हुई, ऊपर 2 गया, नीचे 2 गया, फिर हो गया c x प्लस c1। देखो ये c अकेला है तो c x हो जाएगा, तो यहाँ पर c1 इसलिए लगाया, अच्छा राशि की इसमें पहले से c दे रखा है। उतारो 6, 7, 8 देखो ये जैसे हैं करीब करीब। अब देखो ऐसे डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता इसका, ऐसे कभी भी डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, सिर्फ समाकलन को समाकलन के फॉर्मूले के अनुसार पहुंचाना पड़ेगा, फिर समाकलन होगा। यहाँ पर एक का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1। मैंने क्या कर दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। मैंने एक का क्या रूप कर दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है? साइन स्क्वायर के तो अलग भाग लग गया और कॉस स्क्वायर के अलग अलग भाग लग गया, और फिर समाकलन करेंगे अपन। साइन स्क्वायर को तो अलग भाग दे दिया साइन एक्स कोस एक्स का, और कॉस स्क्वायर का अलग भाग लगा दिया साइन एक्स कोस एक्स का। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, तो क्या बच गया? साइन एक्स बटा कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। फिर आगे देखो कॉस एक्स बटा साइन एक्स। साइन से साइन कम हो गया तो साइन बटा कोस, कोस से कोस कम हो गया तो कोस बटा साइन। चूंकि आप जानते हो साइन बटा कोस बराबर तो क्या होता है? tan x, और इसका क्या होता है? cot x dx। कोस बटा साइन का कोट होता है, साइन बटा कोस का tan होता है। चूंकि साइन x बटा कोस x बराबर तो tan x, और cos x बटा sin x बराबर cot x। तो यहाँ पर क्या हो गया? tan x का तो अलग समाकलन करेंगे और cot x का अलग समाकलन करेंगे। tan x का समाकलन क्या होता है? tan x का समाकलन क्या होगा? log sec x, log sec x। और cot x का समाकलन क्या होगा? log sin x, log sin x। इसका क्या होगा? log sin x। देखो चूंकि tan x का समाकलन होता है log sec x प्लस c, और cot x का समाकलन होता है log sin x प्लस c। यहाँ पर दोनों का एक ही लगा दिया c। tan का होता है log sec x, देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी पहले प्रश्न में याद नहीं होगा आपको। cot का क्या होगा? log sin x, cot का क्या होगा? log sin x। इसका समाकलन अपन ने फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब चाहे तो आप log m प्लस log n दोनों को अपन गुणा भी कर सकते हैं, log sec x और sin x, log sec x से sin x प्लस c। चूंकि log m प्लस log n बराबर log m गुणा n, log m log n, तो log m गुणा n। sec x को कैसे लिख सकते हैं आप? log sin x बटा cos x प्लस c, क्योंकि sec x का मतलब होता है 1 बटा cos और sin बटा cos। तो यहाँ पर क्या हो गया? log tan x प्लस c, log tan x प्लस c, क्योंकि sin बटा cos का सूत्र क्या होता है? tan। आ गया? अब अगला प्रश्न देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स
ए का क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ए का कर दिया। अब दोनों में भाग लगाएंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अपन ने साइन स्क्वायर का अलग भाग लगा दिया, कोस स्क्वायर का अलग भाग लगा दिया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर क्या बच गया, 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स बटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, कोस से कोस कट गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1 बटा कोस एक्स का तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, और उसका क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप जानते हो 1 बटा कॉस एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स, और 1 बटा साइन एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक एक्स। तो यहां पर देखो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका अलग अलग समाकलन कर दिया। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो यहां पर लिख दिया tan x प्लस माइनस का कोट एक्स प्लस सी। सेक का तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला क्या होता है tan x, और कोसेक का क्या होता है माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। इसका आंसर आ गया, उतारो। 8वां क्वेश्चन क्या है, cos 2x बटा साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप जानते हो cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला मैं समाकलन अवकलन में बता चुका हूं कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं भी पता है तो याद रखिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ब्रेकेट लगा दो आप, फिर अलग अलग भाग दो आप। cos स्क्वायर एक्स में तो किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का, माइनस साइन स्क्वायर में किसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का। अपन ने cos स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर का दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का दे दिया। तो अब देखो cos से cos कट गया, तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा cos स्क्वायर एक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, 1 बटा cos स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हो 1 बटा साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स, 1 बटा cos एक्स बराबर सेक एक्स। तो यहां पर आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 1 बटा साइन का तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 बटा कोस का क्या हो गया, स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो अलग अलग कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। आप जानते हो कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस का कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर tan x प्लस सी। तो यहां पर तो हो गया माइनस का कोट एक्स और माइनस का tan x प्लस सी। इसका माइनस फॉर्मूले की वजह से है, इसका माइनस पहले से है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x। तो यहाँ पर देखो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो और कोट को बना दो 1 बटा tan x और प्लस tan x। माइनस कॉमन लिया, कोट को 1 बटा tan कर दिया। क्योंकि आप जानते हो कोट x बराबर 1 बटा
tan लघुत्तम लो, tan x लघुत्तम लिया आपने तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या होता है sec स्क्वायर x बटा tan x, sec स्क्वायर x बटा tan x। चूंकि आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x का क्या हुआ sec स्क्वायर x। अब इस tan को वापस ऊपर ले जाओ, प्लस का c चल रहा है इसके, तो यहां पर हो गया sec स्क्वायर x cot x प्लस c। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप चाहे यहीं रोक देना, ये मैंने समझा है कि फॉर्मूला याद हो जाए। आगे समझ में उतारो, इतने समय आप बोरिंग हो रहे होंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, आई करते हैं इंटीग्रेशन इसलिए कि आई मान लिया अपन, आई मानना है इसको, बराबर 3 cos x प्लस 4 बटा sin स्क्वायर x का समाकलन। यहाँ पर है 3 cos x बटा sin स्क्वायर x और 4 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को मैं इसके नीचे भाग दे दूंगा और 4 के नीचे भाग दे दूंगा। यहाँ पर हो गया 3 cos x बटा sin x और sin x, 4 sin स्क्वायर x dx। अब देखो यहाँ पर है cos x बटा sin x बराबर cot x, cos बटा sin तो क्या हो गया cot, और 1 बटा sin x बराबर cosec x, 1 बटा sin x बराबर क्या हुआ cosec, तो 3 cosec x और cot x, इसका समाकलन तो अलग कर दो, प्लस 4 cosec स्क्वायर x, sin स्क्वायर का क्या कर दिया cosec स्क्वायर x, 3 को बाहर निकाल लो, cosec x cot x का तो अलग, 4 को बाहर निकाल लो, cosec स्क्वायर x का अलग। चूंकि cosec x cot x बराबर माइनस का cosec x प्लस c, ये फॉर्मूला याद है। दूसरा क्या है cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है माइनस का cot x प्लस c, 3 माइनस का cosec x और माइनस का 4, यहाँ पर प्लस है माइनस का cot x प्लस c, 3 cosec x cot x, cosec x cot x का समाकलन होता है माइनस का cosec x प्लस c। एक बार ही लगाना है, 2-3 बार नहीं लगाना, जितने फॉर्मूले उतने नहीं लगाना है, ये तो समझाया जा रहा है। cosec स्क्वायर x का क्या होता है माइनस cot, 4 ब्रैकेट लगाना है इन दोनों के बीच में। अब ये -3 आगे आ जाएगा, cosec x और -4 cot x प्लस c, ये माइनस बाहर आ गया, इसमें माइनस बाहर आ गया, उतारो। क्वेश्चन नंबर 10, माना i बराबर sin स्क्वायर x। देखो समाकलन sin स्क्वायर x का नहीं होता है, sin x का हो सकता है, sin 2x हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, स्क्वायर का नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा हुआ 1 प्लस 1 माइनस cos 2x बटा 2 बराबर sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस cos 2x बटा 2 बराबर क्या होता है sin स्क्वायर x। देखो 1 माइनस cos 2x बटा 2 dx, 1 बटा 2 dx अलग हो गया और cos 2x बटा 2 dx अलग हो गया। देखो 1 बटा 2 dx समाकलन अलग हो गया, माइनस का cos 2x बटा 2 dx समाकलन
अलग हो गया। अब देखो 1/2 अचर राशि dx, 1/2 अचर राशि 2 dx। चूंकि अचर राशि a का समग्र होता है x प्लस सी और दूसरा होता है cos ax का समग्र होता है sin ax बटा a प्लस सी। 1/2 x माइनस 1/2 sin 2x बटा 2 प्लस का c। 1/2 sin 2x cos 2x का क्या होगा sin 2x बटा 2। ये फॉर्मूला करवा रहा है काम। तो यहाँ पर हो गया x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। किसका हो गया? इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया। उदाहरण वैसे का वैसे 11 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर की। जैसे क्या है cos स्क्वायर x dx। एक cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बटा 2। उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। तो यहां पर हो गया 1 प्लस cos 2x बटा 2 dx। 1/2 का तो अलग करेंगे और cos 2x बटा 2 का अलग करेंगे। cos 2x बटा 2 का अलग करेंगे। 1/2 1 dx। 1/2 cos 2x dx। cos 2x बटा dx। 1/2 x। 1/2 sin 2x बटा 2 प्लस c। cos ax dx बराबर sin ax बटा a प्लस c। cos ax का क्या होगा? sin ax बटा a प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो गया? x/2 प्लस sin 2x बटा 4 प्लस का c। वहां पर माइनस था, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। दोनों का एक ही आंसर है, लेकिन माइनस प्लस का अंतर है। उतार sin qx। जैसे स्क्वायर था वैसे sin qx। यहाँ पर क्या करेंगे? sin qx बराबर 3 sin x माइनस sin 3x बटा 4। ये याद रखना। अब इसका अपन इस जगह रख देंगे 3 sin x sin 3x बटा 4 dx। देखो 3/4 sin x dx। 1/4 sin 3x dx। मैंने यहाँ पर 3 में 4 का दे दिया और इसमें 4 का अलग अलग कर दिया अपन ने। अब देखो 3/4 का तो अलग कोई लेना देना नहीं है, 1/4 का भी कोई लेना देना नहीं है। देखो sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस का cos x प्लस c। और sin ax का मैंने लिखाया था ना, इसका माइनस का cos ax बटा a प्लस c। ये फॉर्मूले अपन जानते हैं। तो ये हो गया, इसका तो हो गया माइनस का cos x और 1/4 माइनस का cos 3x बटा 3 प्लस का c। 3 भाग लग गया। माइनस 3/4 cos x और प्लस का 1/12 cos 3x प्लस का c। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 4 को 3 से गुना कर दिया 12। ये उतारो।